अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। सहाफ़त क्या है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म क्या है, ये हमारा अदारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जर्नलिज़म लोगों को 4 महीने में प्रैक्टिकल जर्नलिज़म की एक ऐसी तरबियत देता है जिससे सहाफ़त के बारे में, असरार और रमूज़ के बारे में, सहाफ़त में कलम उठाने के अक़दार के बारे में उसे पता होना चाहिए। मैं उन लोगों को सहाफ़ी नहीं कहता हूँ जो कलम और कैमरे के ज़रिए अदारों को ब्लैकमेल करते हैं या लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। देखें, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म दरअसल सहाफ़त में एक ऐसा शोबा है जिसमें आप तहकीकात करते हैं, तहकीकात करके हक़ाइक़ के करीब पहुँचते हैं और फिर वो बातें लोगों पे आया करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म पे हमारा मुआशरा बुनियाद रखे और बुनियाद रख करके उस सहाफ़ी की तहकीक पे कोई मज़ीद तहकीक की जाए, उसकी बात अगर सही साबित हो और फौरी तौर पर मुतल्लिका अदारे उस पर कार्रवाई करें तो इस सोशल मीडिया के ज़रिए अदारों की जो रेट है वो भी बहाल होगी और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। मैं उसकी बहुत वाज़ह मिसालें देता हूँ। अभी कुछ साल पहले 2010, 2011, 2012 में री-एनेक्टमेंट के नाम पर सहाफ़त को मिसयूज़ किया गया, जहाँ लोगों की इज्जतों को पैसों के एवज़ में उछाला गया और इसमें फोरम मीडिया था। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, खुद मैं उन हादसात का शिकार हो चुका हूँ, उन चीज़ों का शिकार हो चुका हूँ। फिर मैंने उनसे कोई सड़कों पे क्लाशनकोफ से फ़ैसले नहीं किए, मैंने उनका फ़ैसला अदालतों के ज़रिए किया। अदालतों के को उनकी रिट याद दिलाई, उनको जाकर के हक़ाइक़ बताएं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफॉर्मेशन का सूट फाइल किया। और एक बहुत बड़े टीवी चैनल का, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसने 3 करोड़ 80 लाख रुपए डिफॉर्मेशन पे किया। जब मेरे वकील को जस्टिस होते जस्टिस मैं उनका नाम अमीर रानी मुस्लिम साहब और गजाला तबस्सुम साहब, डबल बेंच था, उसमें जब हक़ाइक़ पूछे गए तो मैंने हक़ाइक़ एविडेंस के साथ दिए। जब एविडेंस के साथ हक़ाइक़ दिए तो कोर्ट ने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट पैमरा को उस टीवी चैनल का केस दे दिया और हाई कोर्ट की वो ऑर्डर मेरे पास है जिसमें उस टीवी चैनल को बंद कर दिया गया था। फिर उस टीवी चैनल के मालिक ने ओपन कोर्ट में माफ़ी मांगी और डिफॉर्मेशन जो अमाउंट है वो फाइनल करने के लिए कहा कि जी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट पैमरा जैसे ही ये अमाउंट हमें ऑर्डर करेगी हम पे कर देंगे, आप इस टीवी चैनल पे पाबंदी हटा दें। उसके बावजूद 3 महीने तक वो टीवी चैनल बंद रहा, पाकिस्तान का एक बड़ा टीवी चैनल। और जब वो टीवी चैनल खुला तो ओपन कोर्ट में माफ़ी मांगने के बाद जब उस चैनल के मालिक ने कहा कि हमसे वाबस्ता 3000 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे, तो हेमिटेरियन ग्राउंड पे उसको माफ़ी दी। इसी तरह से बिल्कुल यूरोपीय माशरे में भी है कि अगर आपके ख़िलाफ़ आपकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है किसी ख़बर से, किसी चैनल से, तो आप अदालत से रुजू करें, अदालत उस पर फ़ैसला करेगी। और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी खबर आया करने से पहले आप उसके सारे एविडेंस रखें। देखें, लास्ट मंथ मैंने KDA में होने वाली करप्शंस पे अपनी जो मेरा तहकीकात थे मैंने उनको बताया, आपको अपना प्रोग्राम दिया कि KDA में किस तरह से फाइलें बनाई जाती हैं, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, किसकी ईमा पर ये होता है। कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला किया। बिल्कुल इसी तरह से साबिक़ DLM साहब के कारगुजारियों की पूरी फहरिस्त थी, जबकि वो गुज़िश्ता 3 सालों से कोर्ट से बेल पे अपनी सीट को एंजॉय कर रहे थे और वही सारे कारनामे अंजाम दे रहे थे जिनकी पादाश में उन्हें सज़ा हुई थी। जब बहैसियत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट तमाम चीज़ों की हक़ाइक़ की निशानदेही की तो चीफ जस्टिस साहब ने उनकी बेल कैंसिल करके उनको फौरी तौर पे सज़ा सुना दी। आज वो जेल में। बिल्कुल इसी तरह से ST1
नॉर्थ कराची सेक्टर 73, तमाम एविडेंस के साथ मैंने प्रोग्राम बना के डीजी साहब को भेजा। डीजी साहब ने उस पर फौरी कार्रवाई की और उसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। बिल्कुल उसी अंदाज के काम जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं। हमारे रिपोर्टर हमें फुटेज भेजते हैं, हम पहले उसकी तहकीकात करते हैं, हमारा एक बंदा जाके उसको देखता है, फिर हम कंसर्न एक्सीएन से, कंसर्न जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उससे बात करते हैं। जब सवाल का जवाब नहीं मिलता है हमें, तो हमें पता होता है कि इसमें पैसे चले हैं, इसमें रिश्वत खाई गई है। जो खाएगा वही उगलेगा। तो फिर हम नाम के साथ उसकी तमाम डिटेल्स आया कर देते हैं। और ये हमारे प्रोग्राम टुडे विद शाहीन में आता है, जो हमारे व्यूवर्स में तमाम आला इख्तियारती अदारों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके चीफ्स मौजूद हैं जो ये प्रोग्राम देखते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि उस पर काम करते हैं, अमलन उसको मेरे प्रोग्राम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से के जो सम्राट है उसका वो कौम हासिल करते हैं। मैंने आपको यूनुस मस्जिद के हवाले से बताया ST1, ST6 सेक्टर 5L नॉर्थ कराची, ST6 सेक्टर 5L नॉर्थ कराची एक ग्रोह है जिसकी सरपरस्ती एक साहब कर रहे हैं। उनका नाम भी मेरे पास है, उनकी जो उनसे कल कन्वर्सेशन हुई है वो भी मेरे पास है। और फिर उन साहब की डिटाई देखें कि डीजी के पास वो वीडियो वो फुटेज मौजूद है कि 2 प्लॉटों पे नाले में लगी हुई झाड़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि रोड से गुजरने वाली गाड़ियों को नाले के उस पार उस ST6 पे होता हुआ काम नजर नहीं आता है। तो 2 प्लॉटों पे शटरिंग लग गई। कल मैंने एक्सीएन साहब से बात की जिनका नाम है राशिद अयूब। उन्होंने कहा जी कल आप आइए, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये काम किसने उतारा है, कौन करा रहा है, कौन पुलिस वाला इसमें इन्वॉल्व है। देखें, बहैसियत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उसकी फाइलें किन किन के पास है। मेरा ताल्लुक ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट को आप तोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिट के खिलाफ जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ जा रहे हैं। आप एक इलीगल काम को चंद टकों के अवस, चंद पैसों के अवस कर रहे हैं। ये तो इसका एक कानूनी बात है। और एक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अगर किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करोगे तो रोज़े हशर कब्र की दोनों दीवारें मिल जाएंगी। कम से कम उस वक्त से डरो। ये पैसा तुम्हें दुनियावी कानून से तो बचा लेगा, लेकिन मेरे रब के निज़ाम से, मेरे रब के कानून से तुम्हें कौन बचाएगा तुम्हारे अमालों के अलावा। और तुम्हारे अमाल ये है कि तुम सरकार की, लोगों की, पब्लिक की ज़मीनों पे कब्जे करते हो, उन पे मकानात बनाते हो और किसी गरीब को बेच देते हो। आज SBCA या KBCA या KDA नेस्ले टावर के मालकान पे अगर केस भी करती है तो उसे क्या मिल जाएगा? जिस गरीब ने अपनी बीवी के जेवरात बेचे, अपनी बेटी का जहेज बेचा, अपने बच्चों को 3 में से 1 वक्त खाना दिया और अपने लिए छत लिया, उस गरीब को आप कैसे कंपेशिएट करोगे? क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते। अरे आपकी औकात क्या है? आप एक कागज पे साइन को तो कर देते हैं, ऑर्डर तो पास कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराने वाला पैसे लेकर के आपकी इज्जत को चंद रुपयों के खातिर बेच देता है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब, आपके माइंडसेट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपका नैब क्या कर रहा है? जो मुल्जिमान, जिनको सजा याफ्ता मुजरिमान को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं चंद पैसों के एवज? क्या आपको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है? क्या आपके इल्म में नहीं है कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने क्या कहा है? क्या मैं हाथ खुद बेल्च और कोदाल लेकर के जाके दीवारों को गिराऊं? वो आपके एहलकार का जेब गरम कर देता है और आखिर में वो शावल वाले, उस बुलडोजर वाले को जेब गरम कर देता है और गरम करके अपनी प्रॉपर्टी को बचा लेता है। और फिर जब मामला थोड़े से सही होते हैं दोबारा खड़ा कर देता है। जब उसने स्ट्रक्चर बना लेना है, उसमें फैमिली को बैठा देना है, तो आपका कानूनी प्रोटेक्शन बन जाता है कि जिस घर में रिहाइश है उस घर को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो आप बनने क्यों देते हैं? मैंने तो आपको वीडियो के साथ सारी चीजें अरसाल की।
आपके अदारों ने क्यों नहीं काम किया? आपके अदारों ने उन लैंड क्रैपर्स को मेरा नंबर दिया, वो मुझे फोन करके खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आखिर में शहीद सहाफत वली खान बाबर बनाने की धमकियां दे रहे हैं। मैं आपको वजाहत से करा रहा हूं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सकेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ST6 सेक्टर 5L पे किस तरह से काम कर रहा है और कौन पुलिस वाला है जो उसकी ड्यूटी का है, उसकी पोस्टिंग का है और उसका काम क्या है। वो इसी तरह के प्लॉट लेता है, उन्हीं प्लॉटों पे काम करता है। उसने करोड़ों रुपए बनाए, ना उसको FBR का खतरा, ना उसको टैक्स देने का खतरा, ना उसके अकाउंट को मुंजमद होने का खतरा, ना उसकी नैब की इंक्वायरीज का खतरा, क्योंकि आपके कानून में सकम है। देखें, चोरी चोरी होती है। चोरी अगर 10 रुपए की हो तो वो भी चोरी होती है, चोरी अगर 10 करोड़ की हो तो वो भी चोरी होती है। आपने कहा कि नैब के अख्तियारात 2 करोड़ से ऊपर के करप्शन में है, वो उसका वकील ये कहता है कि ये करप्शन ही 30 लाख रुपए की है, नैब का दायरा अख्तियार नहीं है। और ये वो लोग होते हैं जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं। ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स कानून के सकम का फायदा लेके अपने आप को, अपनी जात को बचाते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से ये दोनों प्लॉट कॉर्नर के प्लॉट हैं, ST6 के मेन रोड फेसिंग के प्लॉट हैं। अगर इसकी मालियत देखा जाए तो ये तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के प्लॉट हैं। और KDA में जिसने काम करवाया, जिसने इसका रिकॉर्ड बनवाया, जिसने इसकी फाइल तैयार कर दी, उस गरीब ने क्या लिया होगा? 10, 12, 15 लाख रुपए। और ये बीच का कैपिटलिस्ट जो है, जिसने अपने पैसे लगा के 15-16 लाख रुपए लगाया, 4 दिन के बाद आपने आंखें बंद की, पुलिस ने आंख बंद की, SHO नवाज ब्रोई ने आंख बंद की। 15 से 20 दिन में छत डल जाएगा, प्लास्टर हो ना हो एक फैमिली लाके बढ़ा दी जाएगी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप इस जुर्म को पनपने क्यों दे रहे हैं? क्या कल DG आसिफ मेमन साहब के पास वो वीडियो नहीं पहुंची है? क्या DLM के पास वो वीडियो नहीं पहुंची है? क्या अरशद अब्बास के पास वो वीडियो नहीं पहुंची है? क्या राशिद अयूब साहब XCM नॉर्थ कराची के पास वो नहीं पहुंची है? क्या अरशद अब्बास साहब को इंडिकेट नहीं किया गया है? आपको सब कुछ इंडिकेट कर दिया गया है, लेकिन 10 लाख रुपए की रकम जो आपके एंटी इंक्रोचमेंट ने ली, उसकी मेरे पास कन्वर्सेशन मौजूद है। जिन साहब ने मेरे रिपोर्टर को इत्तला दी, उसने रिकॉर्डिंग मुझे अरसाल की है कि किस तारीख को 10 लाख रुपए कहां पर दिए गए। मैं किसी की जात पे कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, मैं अदारों को जगा रहा हूं। अगर अदारे नहीं जागेंगे तो पाकिस्तान का भट्टा बैठ जाएगा। दिस इज अल्टीमेट डेस्टिनी। क्यों? कानून को आनी हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना हमारी मशीयत भी तबाह होगी, हमारी घरों की इज्जतें भी तबाह होंगी, हम भिखारी बन जाएंगे मिनासुल कौम। टुडे विद शाहीन से सैयद शाहीन अब्दुल रब्बुल।